हेलो स्टूडेंट्स, आज इसी चैप्टर में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बुक में नहीं है, आपके पास थोड़े से डिफरेंट है। इसमें एग्जांपल नंबर 7 लिया है मैंने। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ 2x + y = 6 एंड 2x - y = -2। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमको शेडेड पार्ट को कैलकुलेट करके देना है, इसमें एरिया भी कैलकुलेट करना है उसका। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन है आपके पास। इक्वेशन 1 2x + y = 6 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x - y = -2। इसको सॉल्व करना है। 2x को ट्रांसफ़र कर देते हैं हम। y = क्या हो जाएगा 6 - 2x। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 6। देखो 2 × 0 0, 6 - 0 6, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 6। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 × 2 4, 6 - 4 2, तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। फर्स्ट टेबल आपको क्या मिली, 2 वैल्यू पुट करते हैं 3, 1 मोर और कर लेते हैं हम। इसमें x = 3 पुट करते हैं 3 3 2 जो 6, 6 - 6, y वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0। तो आपके पास टेबल ये प्लॉट हो गई x y। x वैल्यू है 0 2 3, तो y वैल्यू है आपके पास 6 2 0। हम इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं वैल्यू कि अगर 0 है तो ये 6 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो y वैल्यू 0 है। अब सेकंड टेबल के लिए 2x - y = -2, और अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं y को, 2 को इधर लेते हैं तो देखो ये इस टाइप से बनेगी 2x + 2 = y। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2 होगी। ये 0 हो गया और ये 2। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 1 के 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर 1 पुट किया आपने, 2 × 1 = 2, 2 + 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 4। अब हम x की वैल्यू को क्या पुट करते हैं -1 कर लेते हैं पुट। -1 में क्या होगी -1 और ये हो गया 2 -2 + 2, y वैल्यू क्या मिल गई आपको 0। 3 वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली। मिनिमम 2 वैल्यूज़ करते हो, मैक्सिमम 3 इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। x वैल्यू 0 1 -1 है, y वैल्यू है आपके पास 2 4 0। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। ग्राफ में हमारे पास क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस में x वैल्यू पर हाईएस्ट नंबर है अपने पास 3 और y वैल्यू में है 6। x वैल्यू 1 2 3 4, x -1 -2 -3 -4, ये है हमारे पास x डैश। अब y एक्सिस पर देखते हैं। y एक्सिस पर है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई आपके पास y वैल्यू। -1 -2 -3 -4, ये हो गई आपके पास y डैश वैल्यू। ओके, अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पर 0 है, y एक्सिस पर 6 है। x पर 0 है, y वैल्यू है आपके पास 6। x एक्सिस पर 2, y पर 2, x पर 2 और y पर 2, ये भी 2। अब है नेक्स्ट x पर 3, y पर 0, x पर 3 y पर 0। 3 पॉइंट को आपने लिया। अब हमने इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन प्लॉट की, लाइन को इंक्रीज करा। ठीक है, अब सेकेंड लाइन के लिए देखते हैं हम। x पर 0, y पर 2, x पर 1, y एक्सिस पर 4, x पर 1, y एक्सिस पर ये 4, x पर -1 और y एक्सिस पर 0, x पर -1 y एक्सिस पर
0, तो इसमें हो गया थोड़ा सा, यहाँ लेते हैं, इसको आप ज्वाइन करो। ये दोनों लाइन देखो एक दूसरे से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज की हमने, इंटरसेक्ट हो रही हैं दोनों लाइन। ओके, अब ये इंटरसेक्ट हो गई तो आपसे उसने क्या पूछा है, शेडेड रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एक्स एक्सिस। तो हमको ये देखना है ये दो जगह से ट्राइंगल बनेगा, एक तो ये पार्ट बनेगा ट्राइंगल, एक ये वाला पार्ट ट्राइंगल बनेगा, लेकिन उसने आपसे पूछा है एक्स एक्सिस पर। तो हम क्या बताएंगे, एक्स एक्सिस पर ये ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, तो जितना पार्ट एक्स एक्सिस पर होगा उस शब्द को देखो शेड कर देते हैं हम, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट जो है आपका, इसका आपको एरिया बताना है। अगर यहाँ पर वाई एक्सिस होता तो हम देखते ये वाला पार्ट वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो हम इस पार्ट का एरिया बताते हैं, लेकिन आपको उसने क्या कहा है, एक्स एक्सिस। तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के पार्ट को ही, जो टू लाइंस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से वहाँ तक हम सारा पार्ट शेड करेंगे। अब इसका एरिया बताना है, तो आपके पास एरिया के लिए क्या हो गया, ट्राइंगल ए, इस पॉइंट को लिया बी, इस पॉइंट को लिया सी। तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हम यही लेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो बेस कैसे बनाएंगे, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक कितने ब्लॉक्स हैं आपके पास, 1 ब्लॉक। अब माइनस प्लस नहीं देखना कि ये माइनस एक्स एक्सिस में या माइनस वाई एक्सिस में या माइनस एक्स में या प्लस एक्स में, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। तो आपके पास बेस क्या हो गया, यानी आपके पास 4 यूनिट हो गया बेस। हाइट यहाँ से यहाँ तक, ए पॉइंट से इस बेस तक कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक्स। यहाँ पर आपके पास ए पॉइंट आ रहा है, तो हाइट कितनी हो गई आपके पास, 4 यूनिट। क्योंकि अभी हमारे पास सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट, इसकी भी यूनिट, इसकी भी यूनिट, तो आपके पास हो गया यूनिट स्क्वायर। एरिया कैंसिल करो 2, तो आपके पास कितना हो गया, 8 यूनिट स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यही आपसे उसने फाइंड करने के लिए कहा था कि एक्स एक्सिस पर शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, तो क्या होगा, 8 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ड्रॉ द ग्राफ टू इक्वेशन, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड वाई एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आपको वाई एक्सिस पर शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो हम जैसे हमने पहले किया था सेम वही प्रोसेस रहेगा अब भी करने के लिए। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको इजी करने के लिए हम किसी भी एक वेरिएबल का ट्रांसफ़र कर लेते हैं। माइनस वाई को इधर ट्रांसफ़र करना ज़्यादा इजी है क्योंकि ये माइनस में है, तो इधर जाते ही क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस वैल्यू मिल जाएगी y। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं, y अगर आप 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी आपको, 1, 0 + 1। अगर यहाँ पर y की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी, 2। अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी, यहाँ 3। इजी नंबर थे आपके पास, कैलकुलेशन इजीली मिल गई, 1 2 3 और यहाँ पर हो गया 0 1 2। ये हमारी पहली टेबल हो गई। अब सेकंड टेबल के लिए 2x + y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर क्या इजी रहेगा ट्रांसफ़र करना, 2x को, कि 2x को करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं करना होगा। अगर आप y को ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू के लिए 2 डिवाइड होगा, तो 2x को ट्रांसफ़र करते हैं, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। अब यहाँ पर पुट करो x की वैल्यू, x वैल्यू 0 पुट किया आपने, तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 8। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 4 पुट कर देते हैं, तो y वैल्यू क्या होगी, 4 2 = 8 - 8, y वैल्यू 0। x की वैल्यू आप पुट करो, 4 हो गई। अब यहाँ 8 पुट करके देखो, 4 8 2 = 16, 16 - 8 -16 + 8 -8। तो आपके पास ये वैल्यू कैलकुलेट हुई टेबल में, x इज इक्वल टू 0 4
8, वाई वैल्यू आपके पास हो गई 8, 0 और ये हो गए -8। वाई एक्सिस में -8 है, 8 पॉजिटिव में है आपके पास। ग्राफ बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, स्ट्रेट लाइन है ये, 5, 6, 7, 8, ये y है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये हो गया -8। ओके, 1, 2 माइनस में 3, 1 एक्स एक्सिस का हाईएस्ट नंबर भी 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गई x और यहाँ हो गया आपके पास x डैश और यहाँ हो गया y डैश। ओके, अब ग्राफ बनाते हैं हम। फर्स्ट टेबल के लिए है आपके पास 0 और 1 और 0, x एक्सिस पर 1 है, y एक्सिस 0, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है x एक्सिस पर 2 है, y एक्सिस पर 1, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 1, ये हो गया। थर्ड है आपके पास x पर 3, y पर 2, x एक्सिस पर 3 है, y एक्सिस पर ये हो गया आपके पास 0.2। कि इसको आपने ज्वाइन किया पॉइंट को, और पॉइंट ज्वाइन करते ही हम इसको इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा लाइन को। ओके, यहाँ देखते हैं x एक्सिस पर क्या है आपके पास 0, y एक्सिस पर हो गया 8, x पर 0, y पर 8, x एक्सिस पर 4, y पर 0, x एक्सिस पर 4, y पर 0, x एक्सिस पर 8 है तो y पर आपके पास -8 है यहाँ पर पॉइंट, ये आपने इसको नोट कर लिया। अब आपने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, ये इस टाइप से। ओके, अब उसने क्या कहा है आपसे कि y एक्सिस पर जो कट करेगा पार्ट उसको हम शेड करेंगे। तो y एक्सिस पर ये कट कर रहे हैं आपके पास 2 पॉइंट, इसको हम शेड करते हैं y एक्सिस के पार्ट को। y एक्सिस की ये लाइन है, इसको कट करते हैं हम। यहाँ तक कट होगा, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया आपके पास C। ये ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे हमने अभी किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला लिया था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, क्या फॉर्मूला था, हाफ बेस इंटू हाइट, सॉरी हाइट। अब बेस कितना है, कितने ब्लॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ब्लॉक्स। तो आपके पास बेस क्या हो गया, 9 हो गया, ये हो गया आपके पास 9। अब हाइट कितनी है, इस A पॉइंट से यहाँ पर लाइन करो, x एक्सिस पर चेक किया कितने ब्लॉक्स हैं, 1, 2, 3, तो 3 हो गया आपके पास 3। आपकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट स्क्वायर। 9 3 जा 27/2 यूनिट स्क्वायर लिखो, या आप इसमें डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द सेम ग्राफ पेपर 2x + y = 2 एंड 2x + y = 6। ये दोनों इक्वेशन सेम हैं आपके, लेकिन कांस्टेंट दोनों के डिफरेंट हैं। इस साइड कांस्टेंट c की वैल्यू 2 है और सेकंड इक्वेशन में आपके पास 6 गिवन है कांस्टेंट वैल्यू। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। उसने ये भी कह दिया कि जब आप इन दो इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको वो ग्राफ ट्रेपेजियम मिलेगा।
ये भी उसने कह दिया। लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब आपको 2 इक्वेशन गिवन होती है तो वो ये भी पूछते हैं कि ये लाइन से जो आपकी फिगर प्लॉट हुई है उस फिगर का नेम क्या है। तो आपको अगर वो फिगर क्लियर हो जाती है तो हम उसका नेम नोट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ट्रेपीजियम गिवन है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सो फॉर्म्ड, आपको उस ट्रेपीजियम का एरिया भी फाइंड करना है, लेकिन ये कह दिया कि ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो उस ट्रेपीजियम के 4 वर्टिसेस होंगे, वो 4 वर्टिसेस के आपको क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको 4 वर्टिसेस के, तो कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। 2 इक्वेशन क्या हैं आपके पास, इस बार हम 2 ही कोऑर्डिनेट पुट करेंगे जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मिनिमम 2 कर सकते हैं हम। 2x + y = 6, जिसमें y की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो 6 - 2x हो गया। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y वैल्यू क्या आपको मिलेगी, 6। और अगर हम यहाँ पर किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। 2 × 3 = 6 और y वैल्यू 0। हमने ये 2 वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ग्राफ x और y में x 0 y 6 x 3 y 0। सेकेंड इक्वेशन में क्या मिलेगा आपको, यहीं कर देते हैं सॉल्व। 2x + y = 6 है तो y की वैल्यू के लिए क्या मिलेगा, 6 - 2x। सेकेंड इक्वेशन मैंने पहले कर दी, इसको अब यहाँ कर देते हैं 2। ये सेकंड वाली पहले नोट हो गई, तो अब फर्स्ट वाली को मैंने यहाँ नोट कर दिया। 2x + y = 2, y = 2 - 2x। x = 0 तो y = आपको मिला 2। और अगर हम x की वैल्यू को क्या पुट करते हैं यहाँ पर, 1, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। 1 2 और ये 2 - 2 0। ये ग्राफ हो गया आपके पास x y x 0 y 2 y 0 x 1। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्ट्रेट लाइन है ये, 0 1 2 3 4। x एक्सिस पर हाईएस्ट नंबर 3 है, y एक्सिस पर 6 है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये है y x एक्सिस। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 x डैश है, -1 -2 -3, माइनस में कोई वैल्यू है ही नहीं आपके पास, y डैश। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 और 6। x एक्सिस पर 0 है तो y एक्सिस पर क्या है आपके पास, 6। x एक्सिस पर 3 है तो y एक्सिस पर 0 है, x एक्सिस पर 3 है तो y पर 0 है। ये आपने वैल्यू को स्ट्रेट आएगी ये इस टाइप से। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। सेकंड में है x एक्सिस पर 0 है, y एक्सिस पर 2 और x एक्सिस पर 1 है तो y एक्सिस पर 0। आपने इसको ये आपने आगे बढ़ा दिया। ट्रेपीजियम कहाँ शो हो रहा है आपको, क्या शो हो रहा है ट्रेपीजियम में, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन शो हो रहा है। इसको मैं शेड करती हूँ, ये आपके पास शेडेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, इस शेडेड एरिया के आपने कोऑर्डिनेट भी फाइंड करनी है। ए बी, ये सी हो गया और ये हो गया डी। इन ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर 0 था, वाई पर 6 0,6। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर 0 एक्स एक्सिस पर 3 वाई एक्सिस 0 3,0। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस 0 यानी 1,0। डी के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर 2 देन एक्स एक्सिस 0, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पर 0 वाई एक्सिस पर 2। आपके 4 कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। अब उसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसमें सम ऑफ 2 पैरेलल साइड को कैसे आप कैलकुलेट करोगे,
इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, कर सकते हो कैलकुलेट? पॉसिबल नहीं है कोऑर्डिनेट के साथ। तो देखो इसमें क्या है, हमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला ट्राइंगल दिख रहा है AOB, पहला ये ट्राइंगल है आपके पास, पहला ट्राइंगल है ये AO और ये B दिख रहा है ना। इसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन DOC, सॉरी ये DOC है, अगर हम ये पोर्शन इसमें से कट कर दें, इरेज कर दें, तो देखो ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड हो जाएगा आपको। ये ट्रेपेजियम कैलकुलेट हो जाएगा ना। तो हमको यही कैलकुलेट करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे कैलकुलेट करना है। हमको बड़े ट्राइंगल में से एक छोटा ट्राइंगल क्या करना है, माइनस करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB में से माइनस क्या किया आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC को माइनस कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC को माइनस कर दिया। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC नहीं, सॉरी DOC, यहाँ सही करो आप, DOC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होगा। यहाँ से यहाँ तक बेस, क्योंकि AOB है पूरा, तो बेस कितना होगा आपके पास, हाफ बेस, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3, हाइट कितनी हो गई यहाँ से A पॉइंट की, 1 2 3 4 5 6 हो गई हाइट, माइनस। अब DOC को कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया भी यही होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हो गया 1, हाइट हो गई 2, तो आपके पास हो गया 1/2, बेस हो गया 1, हाइट हो गई 2। किस में निकलेगा एरिया, यूनिट स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 × 3 9 -1 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू 8 यूनिट स्क्वायर। क्या आ गया, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको करा दिए। एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन हो वो सेम मेथड से होगा, आप ट्राई करिएगा। ओके।